तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अगर आपको याद हो कि हमने 5.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 9 तक किया था। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर फर्दर सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन 10 बहुत ईजी है। कह रहा है शो दैट A1 A2 से लेकर AN फॉर्म एन AP, ठीक, वेयर AN इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास AN है। AN क्या गिवन है 3 + 4n। तो फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब हमको S15 निकालना है दोनों केस में, ठीक। तो फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड आप करेंगे। तो सिंस AN हमारे पास ये है तो A1 A2 A3 पहले हम निकालते हैं। A1 क्या होगा 3 + 4 × 1 मतलब 7, ठीक। फिर इसी तरह A2 क्या होगा 3 + n की जगह हम 1 2 3 इस टाइप से रखना, 4 × 2 ये हो जाएगा 11। A3 क्या होगा 3 + 4 × 3 मतलब 15, ठीक। A4 क्या होगा 3 + 4 × 4 ये होगा 19 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात आती है क्या ये AP में है। तो याद कीजिए मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि AP होने की एक ही कंडीशन है कि कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस AP तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस इन दोनों के लिए आना चाहिए वही इन दोनों के लिए आना चाहिए और इसी तरह इन दोनों के लिए भी आना चाहिए और सो ऑन। तो सबसे पहले चेक करते हैं D1 इज इक्वल टू A2 - A1 क्या जाएगा 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4, ठीक। फिर D2 क्या जाएगा तो D2 होगा A3 - A2 मतलब 15 - 11 विच इज इक्वल टू 4 और D3 क्या होगा A4 - A3 इज इक्वल टू 19 - 15 इज इक्वल टू 4। तो सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 क्या होता है ये कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा है सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, बहुत ही सिंपल था। तो सेकंड में भी आप इसी तरफ पहला पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब S15 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn is equal to n/2 2a + n - 1 × d। n क्या रखेंगे 15, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना तो n होगा हमारा 15/2, 2 × a क्या है हमारे पास 7 + 15 - 1 d क्या है हमारे पास 4, 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 + 14 × 4 ये आएगा आपका 15/2 × 14 + 14 4 जा 56 ये आ जाएगा 70 2 35 से और 15 × 35 क्या बन जाएगा 15 5 से 75 7 कैरी 15 3 जा 45 52। तो 5 to 5 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, आप चेक कर सकते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और गारंटी इसकी बहुत ही ज़्यादा रहती है पेपर में आने की, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², मतलब Sn गिवन है 4n - n², ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हमको A निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमको S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म हमको A2 निकालना है एंड सिमिलरली हमको थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म भी निकालना है, मतलब A3 A10 एंड AN हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल कितने चीज़ फाइंड आउट करनी 1 2 3 4 5 6, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का बनता है। अगर पेपर में आता है तो 5 मार्क्स के नीचे नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को डील करने का एक शॉर्टकट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। Sn गिवन है, ठीक है। तो Sn - 1 क्या होगा, Sn जब ये है तो Sn - 1 क्या होगा, n की जगह हमने क्या रखा n - 1 मतलब 4 n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए An चाहिए, ठीक है। तो An कैसे निकलेगा ये आप एज अ रिमार्क या नोट पॉइंट कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही ब्रैकेट में लिखिएगा कि An = Sn - Sn - 1 ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप रेफरेंस में देखेंगे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो An निकालते हैं। An को आपको पता है Tn भी हम लोग कहते हैं, इक्वल टू Sn क्या है 4n - n², ठीक।
माइनस एस एन माइनस वन क्या है ये, तो माइनस 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड में बताने जा रहा हूँ, बहुत सी बुक में बहुत ही लंबा मेथड गिवन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4n-n² माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4n-4 माइनस इसको अगर हम ओपन करें a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले पर रख के, तो ये आएगा n² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान दीजिएगा वरना आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो 4n-n² माइनस 4n-4 माइनस n², ये माइनस अंदर चला जाएगा, -1 प्लस 2n। ठीक है, हम ब्रैकेट को हटा दें तो 4n-n² माइनस 4n प्लस 4 प्लस n² प्लस 1 माइनस 2n। तो ध्यान से देखिए, ये 4n से ये 4n गया, ये n² से ये n² गया। ठीक है, तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2n। an क्या आ गया हमारा, 5 माइनस 2n। ठीक है, क्वेश्चन का हमने 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब घबराने की बात नहीं। बस आपको ये फार्मूला बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। सिंस an आ गया है तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a। अब बात करें हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमसे पूछा था फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में n क्या रहता है, 1। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा, अगर हम an पे वैल्यू पुट कर दें, an क्या है हमारे पास 5 माइनस 2n। ठीक है, a1 इक्वल टू 5 माइनस 2, a क्या आ गया 3। ठीक, सिमिलरली a2 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 माइनस 4, ये क्या आएगा 1। सिमिलरली a3 क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 3, ये आएगा -1। और a10 क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 10, ये आएगा -15। ठीक, क्योंकि 5 माइनस 2 इंटू 10 20, ये आ जाएगा -15। ठीक है, हमने a3 निकाला, a10 निकाला, an निकाल लिया। ये देखिए an निकल चुका है, a निकाल दिया, a2 निकाल दिया। बस हमको क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब h2 निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या रखेंगे 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3 प्लस n क्या रखेंगे 2 माइनस 1। डी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, 3 1 -1, फिर सो ऑन। तो ये a है, ये a2 है, ये a3 है, तो d क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, 1 माइनस 3 मतलब -2। ठीक, इंटू -2, ये 2 से ये 2 गया, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये क्या आएगा 4। तो सारे क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 40 नंबर दे दिया, मतलब n क्या है हमारे पास 40 है। ठीक है, कह रहा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से चालू होंगे, 1 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन हमसे कहाँ तक पूछा गया है क्वेश्चन में, 40 तक। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्राइटेरिया लग गई कि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, और स्टार्टिंग हम कहाँ से रखेंगे, फिर 6 से। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो क्या होगा, 12, फिर 18 एंड सो ऑन। कहाँ तक होगा, 40 टर्म्स, मतलब ये 1 2 3 इस टाइप से लेकर के 40 और नंबर्स जो 6 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारे पास 6, डी क्या हो गया 12 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, एन हमारे पास है ही 40, कहा है हमसे सम निकालने को, तो सिंस एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज़ को अगर पुट कर दें, हमको 40 टर्म्स तक सम चाहिए, तो 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, ये कट के आ जाएगा 20, 2 6 जा 12 प्लस 39 इंटू 6 20, फिर 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 5 जोड़ दें तो 23, तो 20 इंटू इसको ऐड करें तो 246, और रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक 9 कैरी हमारे पास बचा था, 2 2 जा 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा 4920।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सम बोला है मतलब एस एन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब एन क्या है 15 है, ठीक है। और मल्टीपल्स ऑफ 8 कहाँ से चालू होगा 8, फिर 16, फिर 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए क्या होगा 8, डी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। हमारे पास एन गिवन है, एस एन निकालना है, तो एस 15 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 15/2 2 इंटू 8। फॉर्मूला लिखना आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये हाफ मार्क्स कंसिडर करता है, ये स्किप नहीं किया जा सकता। तो फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखेंगे फिर इस स्टेप पे आएंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू 8 प्लस n-1 होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 इंटू 8 ये काम हो गया, प्लस n-1 मतलब 15-1 इंटू डी, डी क्या 8 15/2 यह आ जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, ठीक है ना। तो 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, बताइए जल्दी से क्या होता है 14 इंटू 8। तो 14 8 जा 112, तो 15/2 इसको ऐड करें तो क्या बच जाएगा 128, 2 6 जा 2 4 जा और 15 इंटू 64 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 6 जा 90, 96 बन जाएगा। तो 960 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना। तो 0 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 1, फिर क्या आता है 3, फिर 5। तो 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। और क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के जो बीच में नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना। तो 0 को भी हम नहीं लेंगे और 50 को भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 1 3 5 यहाँ से हमारी AP स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ होगी 49 पे, ठीक है, क्योंकि 50 को हमको इग्नोर करना है और इसी तरह 0 को भी इग्नोर करना है, ठीक। तो A क्या हो जाएगा 1, सिमिलरली D क्या हो जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। N नहीं दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 13 और 12 उसमें N गिवन रहता था। AN गिवन है 49 और L भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमको n निकालना है, फिर आगे Sn निकालना है। तो an इक्वल टू सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। a क्या है 1 प्लस n-1, d क्या है हमारे पास 2 और an क्या है 49। तो 49 - 1 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। तो n-1 क्या आ जाएगा 48/2 विच इज इक्वल टू 24 और n इक्वल टू 25। तो 0 और 50 के बीच में कितने और नंबर्स लाई करेंगे वो है 25। अब हमको इसका सम निकालना मतलब Sn निकालना है विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू पुट कर दें तो 25/2 2 इंटू a मतलब 1 प्लस 25 - 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 2 25/2 2 प्लस 24 इंटू 2 25/2 2 प्लस 48 और 25 इंटू 50/2। ये 2 से ये 50 कटेगा मतलब 25 आएगा। तो 25 इंटू 25 क्या आता है, आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 625, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है फिनिश। चलते हैं 15 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। कोई कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया गया कि अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन वर्क बियॉन्ड सर्टेन डेट्स। अगर गिवन वर्क कंप्लीट करने में डिले होता है, मतलब जो डेट पे काम दिया गया वो उस डेट पर काम कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कहा गया कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि अगर कोई काम जो गिवन डेट पे करने के लिए स्पेसिफाई किया गया था वो उस डेट पे नहीं हो पा रहा है तो पेनल्टी लग रही है। वो पेनल्टी कैसे है, जैसे अगर वो काम एक दिन डिले हो रहा है तो 200 रुपये लग रहे हैं फर्स्ट डे के लिए, ठीक है। इसी तरह 250 रुपये सेकेंड डे के लिए, 300 फॉर थर्ड एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट डे अगर एक दिन काम डिले होता है तो 200 रुपये पेनल्टी लगेगी,
अगर 2 दिन लेट होगा तो 250 रुपये लगेगी, अगर 3 दिन लेट होगा तो 300, ठीक है। इसी तरह 50 रुपीज़ इंक्रीज कर जाते हैं जो प्रीसीडिंग अमाउंट था। तो अगला अगर 4 डेज डिले होगा वर्क तो कितना अमाउंट भरना पड़ेगा, 350 रुपीज़, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन कह रहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड वर्क बाय 30 डेज एंड गिवन है 30 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना मनी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा अगर उसने उस वर्क को कंप्लीट करने में 30 डेज मोर लगा दिया है, मतलब गिवन डेट पे नहीं कंप्लीट कर पाया। तो बहुत ही सिंपल है, एन गिवन है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो है एस एन, ठीक है ना। तो सिंस एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो S30 मतलब सम ऑफ रुपीज़ व्हेन द वर्क इज डिलेड बाय 30 डेज इक्वल टू 30 बाय 2 2 इंटू ए क्या है, ए इक्वल टू 200 प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, डी क्या रखेंगे, डी इक्वल टू 250 माइनस 200, तो इंटू 50, तो ये कट के हो जाएगा 15, 2 इंटू 200 मतलब 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 क्या बन जाएगा, 5 9 जब 45, 4 कैरी, 5 2 जब 10 14, यहाँ 0 लग जाएगा। तो 15 इंटू 1850 विच इज इक्वल टू 15 0 ज़ा 0, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120 और 7 जोड़ दें तो 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और यहाँ पे 12 जोड़ देंगे तो 27। तो अमाउंट कितना पे करना होगा कॉन्ट्रैक्टर को, ₹27,750। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन बहुत ही सिंपल था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹700 मतलब जो प्राइजेस हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना है, 700 रुपीज़ है, ठीक है। और टोटल कितने प्राइजेस हैं, इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक स्कूल है वो अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनकी टॉप परफॉर्मेंस के लिए प्राइज देना चाहता है। उन प्राइजेस का टोटल कॉस्ट है ₹700, ठीक है। टोटल प्राइज है 7 और क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ईच प्राइस ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब अगर फर्स्ट प्राइस हमारी x थी तो दूसरी प्राइस कितनी होगी, x माइनस 20 की, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, ये हमारे पास पहले वाला था, इससे 20 कम, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में और 20 कम हो जाएगा, इसी तरह अगले में और 20 कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका थर्ड टर्म था, फिर इसमें से और 20 घटी है। तो इसी टाइप करके टोटल कितनी प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा 7, a क्या होगा x और d निकालना है हमको, d इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x, ये से ये गया माइनस 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमको हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब फर्स्ट प्राइस की, सेकंड प्राइस की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 तक, ठीक है। तो सिंस Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्राइजेस का सम कितना है 700 रुपीज़, तो 700 टोटल प्राइजेस कितनी है 7 बाय 2 2 इंटू ए क्या हो जाएगा इस सीरीज में x प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास माइनस 20, 7 ये 100 टाइम्स गया तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस 120, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120 और 2x इज इक्वल टू 320, ये टर्म इधर चला जाएगा प्लस में, x क्या आ जाएगा 160, 320 बाय 2 मतलब 160 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी थी, x माने थे हम लोग, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 160 रुपीज़। सेकेंड की हमने कॉस्ट क्या मानी थी x माइनस 20, मतलब पहले वाले से जो कि प्रीसीडिंग है, ठीक है, इसका प्रीसीडिंग ये है तो इससे 20 कम, ये आ जाएगा 140 रुपीज़। इसी तरह
थर्ड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमने क्या माना था, x माइनस 20 माइनस 20, मतलब x माइनस 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा 160 माइनस 40 120। फोर्थ की कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपीज़, फिफ्थ की कॉस्ट आ जाएगी 80 रुपीज़ और सिक्स्थ की कॉस्ट आ जाएगी 60 एंड सेवन्थ की कॉस्ट क्या आ जाएगी 40 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको लैंग्वेज को डिकोड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 होता है फिनिश। चलते हैं 17 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और ये मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर में पूछा जाता था और 1 नंबर वैल्यू के होते थे। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हम ट्रीज को प्लांट करेंगे टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि एयर पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज दियर क्लास। इस लाइन का मतलब यही है कि ये डिसीजन लिया गया कि कोई एक सेक्शन उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगा जो उसकी क्लास है। जैसे वो अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और फर्स्ट क्लास में मान लेते सेक्शन ए का बच्चा है, ठीक है, तो सेक्शन ए के बच्चे कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे, एक ट्री को। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। इसी तरह सेकंड क्लास है तो इसमें भी सेक्शन बटे हैं। ठीक है, तो ए सेक्शन के बच्चे कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 2। इसी तरह बी वाले कितने, 2। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन हर क्लास में, और कहाँ तक क्लास हैं, क्लास 12 तक। ठीक है, तो 12 तक कितने सेक्शन है हर क्लास के, 3 सेक्शन है, ए बी सी मान लेते हैं। तो सेक्शन ए के बच्चे क्लास 12 के कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 12। इसी तरह बी के 12, सी के 12। अब बात आती है हमको फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमको क्या करना है, हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड। हमको यही फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड। ठीक है, तो SN हमको फाइंड आउट करना है। अब बात आती A, D और N की, तभी हम SN फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे कितनी ट्रीज प्लांट करेंगे, इसके 3 सेक्शन है, A, B एंड C। तो ये सेक्शन 1, ये भी सेक्शन 1 और ये भी सेक्शन 1 ट्री को प्लांट करेगा, मतलब फर्स्ट क्लास से टोटल 3 ट्रीज प्लांट होंगे। इसी तरह सेकंड में चले, 3 सेक्शन इसके भी हैं, ये 2 प्लांट करेंगे, ये 2 प्लांट करेंगे और ये भी 2, मतलब टोटल 6। थर्ड पे चले, इसके भी 3 सेक्शन है, ये भी 3 प्लांट करेंगे, ये 3 प्लांट करेंगे, ये 3 प्लांट करेंगे, मतलब क्लास थर्ड से टोटल ट्रीज प्लांट होंगे वो है 9। फोर्थ पे चलें, इसके भी 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन होगा वो 4 ट्रीज प्लांट करेगा क्योंकि वो फोर्थ क्लास में पढ़ता है। इसी तरह जो सेक्शन बी होगा वो भी 4 ट्रीज को प्लांट करेगा, सेक्शन सी होगा वो भी 4 ट्रीज, मतलब क्लास 4 से टोटल ट्रीज प्लांट होंगे वो है 12। तो इसी तरह AP चली जाएगी, हमारी सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है, तो मतलब A वाले 12 ट्रीज को प्लांट करेंगे, B वाले भी 12 और C वाले भी 12 प्लांट्स को प्लांट करेंगे। ठीक है, तो AP हमारी बन गई 3, 6, 9। मैं AP क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो A क्या है 3 और D क्या है हमारा, D है हमारा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब बात आती N क्या है। अगर N फाइंड आउट हो जाए तो हम SN फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो N की बात करें तो N के लिए ध्यान से देखिए टोटल कितनी क्लासेस हैं, 1 से लेकर 12 तक, मतलब 12 क्लासेस हैं, तो N होगा हमारा 12। ठीक है, सिंस फॉर्मूला लिखेंगे SN इक्वल टू N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यूज को अगर पुट कर दें, S12 इक्वल टू 12 बाय 2 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, D है हमारा 3, तो ये कट के हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 प्लस 33 इक्वल टू 6 इंटू 39, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 234। हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 234। तो क्वेश्चन 17 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और मैं आपको डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा, क्वेश्चन 18 से लेकर 20 तक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो 18 से लेकर 20 तक आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखिएगा। तब तक ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में कि 18 से लेकर 20 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन लगने वाली है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स सेंटर्स A एंड B। देखिए फिगर हमारे पास कुछ ऐसा है, ये सेंटर A है, इससे एक सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। फिर
एक और सेमी सर्कल बनाया जिसका सेंटर क्या है हमारा बी है, ठीक। फिर और सेमी सर्कल को इंक्रीज करा इस टाइप से हमने, ये स्पाइरल शेप बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे गया, कितनी बार जा रहा है ये, टोटल 13 टाइम्स, जो कि आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी। ये हमारे पास सेंटर्स है ए एंड बी। ए सेंटर किसके लिए, इसके लिए, और बी सेंटर किसके लिए होगा, इसके लिए, ठीक है। बुक में आपको अच्छे से फिगर दिख रहा होगा। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स्थ, और टोटल कितने हैं 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल है। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई, एन हमारा है 13, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना, टोटल लेंथ, टोटल बोल दिया मतलब एस एन। ये दो चीज तो हमको पता हो गई। अब हमको बस ए पता करना और डी पता करना है। किसका, लेंथ के लिए। लेंथ के लिए हमको ए पता करना और डी पता करना है। तो बात करें फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल को कंसिडर कीजिए जिसका सेंटर क्या है, ए है हमारा ये, ठीक है। रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस का आधा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आधा, मतलब 2πr/2 इक्वल टू पाई आर, और आर कितना है पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह फॉर सेकेंड सेमी सर्कल हम ये क्या निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई इंटू आर मतलब पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर। इसी तरह फॉर थर्ड सेमी सर्कल लेंथ विल बी पाई इंटू आर मतलब पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे हो हमारे पास एपी कुछ इस टाइप से बन रही है, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये हमारे पास एपी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं 13। एस एन फाइंड आउट करना है। इस एपी से अगर ध्यान से देखें तो ए है हमारा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, और डी क्या होगा, डी इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5, यह आएगा आपका पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई इंटू 0.5, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है हमारे पास 13, 13/2, 2 इंटू ए क्या है हमारे पास पाई इंटू 0.5 प्लस एन है 13, 13-1 12, डी है हमारे पास पाई इंटू 0.5। और एनसीईआरटी बुक ने कहा है कि पाई की वैल्यू हमको रखनी है 22/7, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। और 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल का थोड़ा इधर उधर फर्क आएगा। तो 13/2, देखिए 2 इंटू 0.5 बन जाएगा 1, और 1 इंटू पाई पाई प्लस 12 इंटू 5 करते हैं तो 60 आता है। तो 12 इंटू 0.5 है, मतलब ये बन जाएगा 6 इंटू पाई इक्वल टू 13/2। पाई प्लस 6 पाई मतलब 7 पाई, और 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 से ये 7 गया, 2 11 सर, और 13 इंटू 11 ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मतलब 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल की लेंथ क्या होगी 143 सेंटीमीटर। फिर से रिकैप कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा था कि अ स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, ये सेंटर ए था इसके लिए, ये सेंटर बी किसके लिए बना, इसके लिए, फिर सेंटर ए इस बड़े वाले के लिए बना, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप, ठीक। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, ये जो 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल बन रहे हैं इनकी लेंथ क्या होगी, लेंथ बोला है मतलब लेंथ की सीरीज हमने बनाएंगे, तो ये हमने बनाया, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट किया फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए, ठीक, फिर सेकेंड सेमी सर्कल के लिए, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास एपी सीरीज बनी। एपी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था, ठीक। उसके बाद हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी और हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहने की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, स्टैक्ड मतलब होता है प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड
200 लॉक्स आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे रखे गए हैं? 20 लॉक्स इन द बॉटम, बॉटम रो में 20 लॉक्स को प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, लॉक्स समझ रहे हैं ना आप, वुड की बनी रहती है। ठीक, ये लॉक्स है हमारी। तो 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब फर्स्ट रो में कितनी लॉक्स प्लेस्ड है? 20। सेकंड में चले तो कितनी लॉक्स प्लेस्ड है? 90। ठीक, थर्ड में 18, थर्ड में कितनी लॉक्स प्लेस्ड है? 18, फोर्थ में 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बता रहा हमारा नंबर ऑफ लॉक्स एंड रोज इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, इस तरह करते करते कितनी रोज लगेंगी कि हमारा 200 लॉक्स को आसानी से प्लेस्ड कर दिया जाए। पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो मतलब जो आखिरी का हम रो निकालेंगे, जैसे कुछ भी वैल्यू आई उस रो में कितना। फिर से समझिए कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, कितनी रोज लगेंगी 200 लॉक्स को प्लेस्ड करने में। ठीक है, जैसे फर्स्ट में 20 है, सेकंड में 19 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 17 है, इस तरह फिफ्थ में जाएगा 16, सिक्स्थ में जाएगा 15, इस तरह कितनी रोज लगेंगी कि ये 200 लॉक्स प्लेस्ड हो जाए। दूसरी बात कि हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो लास्ट रो आएगी वही तो टॉप होगी। जो लास्ट रो आएगी, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह जो लास्ट रो आएगी यही तो टॉप रो होगी हमारी। ठीक है, इस टॉप रो में कितने लॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, ये हमारे पास AP बन रहा है। A क्या है? 20, D क्या है? 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -1। N हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, N क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ रोज। और टोटल लॉक्स कितनी है? 200। ठीक है, तो सिंस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज को अगर पुट कर दें 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 20 क्या बन जाएगा? 40 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास? -1। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 400 इज इक्वल टू n 40 -1 इंटू n, तो ये बन जाएगा -n प्लस 1। ठीक है, तो 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n। ठीक, इसको मैं इधर सिंप्लीफाई करूं तो 400 इज इक्वल टू 41n, n को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस n स्क्वायर, और सारे टर्म्स को एक साइड ले लें तो n स्क्वायर ये इधर जाएगा, माइनस 41n ये इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ हमने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, n इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए है हमारा 1, सी है हमारा 400 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1, तो 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर क्या होगा? 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1861 1681 माइनस 4 इंटू 400 क्या बन जाएगा? 1600 बाय 2, ये आ जाएगा 41 प्लस माइनस 81 बाय 2। ठीक है, देखिए 18 1 में से 1600 माइनस होगा तो 81 बचेगा, और 41 प्लस माइनस 9 बाय 2। ठीक है, तो n की दो वैल्यूज आएगी, n इज इक्वल टू 41 प्लस 9 बाय 2 विच इज इक्वल टू 25, और n इज इक्वल टू 41 माइनस 9 बाय 2 विच इज इक्वल टू 32 बाय 2, हैंस ये आ जाएगा 16। तो दो ठो n की वैल्यू आई, तो 1 बाय 1 चेक करते कौन सी n की वैल्यू सही है। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो बच्चों हमारे पास n की दो वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 25 और दूसरी n की वैल्यू थी 16। अब कौन सी सही है भाई, इसमें से कन्फ्यूजन तो पैदा हो रही है भैया कि कौन सी वैल्यू सही है। तो पहला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का हो गया कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स आर प्लेस्ड। तो 200 लॉक्स कितनी रोज में प्लेस्ड हो सकते हैं, या तो 25 या तो 16। ठीक है, अब चेक करना कौन सा सही है। तो अब सेकंड पार्ट पे चले क्वेश्चन के कि हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो या तो 16 रो हो सकती हैं टोटल, या तो 25। तो सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है। ए क्या था हमारे पास, फर्स्ट रो में 20 थी, सेकेंड रो में लॉग्स कितनी थी 19, थर्ड रो में कितनी लॉग्स थी 18, हेंस ए इक्वल टू 20, टी इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहले n इक्वल टू 25 के लिए चेक करते हैं, a प्लस 24d, अरे 25 में -1 करेंगे तो 24 आएगा, तो 20 प्लस 24 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस क्या बन जाएगा -24 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो n इक्वल टू 25 के लिए क्या आया -4। इसी तरह n इक्वल टू 16, a 16 क्या हो जाएगा a प्लस 15d, ठीक है। और a क्या है हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 15 हेंस 5। तो n इक्वल टू 25 के लिए -4 और n इक्वल टू 16 के लिए 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकती है? क्या आप कहेंगे कि हमने 25th रो में -4 लॉग्स को प्लेस्ड किया है? क्या आप ये कहेंगे कि हमने 16th रो में 5 लॉग्स को प्लेस्ड किया है? तो लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, हेंस हम n इक्वल टू 25 को नेगलेक्ट करेंगे। हमारा आंसर क्या है n इक्वल टू 16। हेंस कैसे लिखेंगे इसको पेपर में कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ 16 रोज, टोटल 16 रोज रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, थर्ड रो थी, इसी तरह 16 रोज रहेंगी, ठीक है, जिसमें 200 लॉग्स को इजीली प्लेस्ड कर दिया जाएगा। और जो टॉप रो है, जो कि 16th रो हमारी टॉप रो है, उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स रहेंगे 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारी अगर मान ली स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर एक बकेट रख दिया गया है, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से कितने मीटर डिस्टेंस पे है 5 मीटर, ठीक है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब ये सेकेंड पोटैटो है जो कि 3 मीटर अपार्ट, ये थर्ड पोटैटो है जो कि 3 मीटर अपार्ट, ठीक है। इसी तरह सो ऑन कितने पोटैटोज रखे गए हैं, देयर आर 10 पोटैटोज, ठीक है। हेंस n इक्वल टू 10। इतनी बात क्लियर हो गई। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक पार्टिसिपेंट है या कंपटीटर है, ठीक है, वो यहां से रेसिंग पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करती है। उसका काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। शी पिक्ड अप पोटैटो, पोटैटो को पिक्ड करती है, देन रैन बैकवर्ड, पीछे दौड़ती है और वो पोटैटो को इस बकेट में ड्रॉप करती है, ठीक है। फिर इसी तरह यहां से फिर भागती है, सेकंड पोटैटो को उठाती है, फिर पीछे भागती है और इस बकेट में ड्रॉप करती है। फिर थर्ड पोटैटो के लिए भी थर्ड पोटैटो के पास जाती है, पिकअप करती है, फिर उसको बकेट में ड्रॉप करती है। इसी तरह करते 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 10 पोटैटोज को वो पिक्ड करती है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। सारे पोटैटोज को उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, ठीक है, मतलब SN हमको फाइंड आउट करना है। अब बात आती है ए और डी कहाँ है भाई। ध्यान से देखिए, पार्टिसिपेंट या कंपटीटर यहां से गई, 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, पोटैटो को पिक किया, फिर 5 मीटर डिस्टेंस पीछे दौड़ी, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये 5 मीटर प्लस 5 मीटर मतलब 10 मीटर्स फर्स्ट रन में दौड़ी, मतलब फर्स्ट पोटैटो के लिए दौड़ी। फिर सेकंड टाइम जब उसने रन किया तो यहां से गई सेकंड पोटैटो के लिए 5 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब 8 मीटर उसने कवर किया। फिर 8 मीटर बैकवर्ड दौड़ी और बकेट में पोटैटो को ड्रॉप किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की 16 मीटर, ठीक है। फिर थर्ड टाइम थर्ड पोटैटो के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब 11 मीटर, ठीक है। फिर 11 मीटर बैकवर्ड गई, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर 22। इसी तरह फोर्थ पोटैटो के लिए भी जाएगी, फिर फिफ्थ के लिए भी जाएगी, ठीक है। तो ये सो ऑन कब तक चलता रहेगा, 10 पोटैटो को जब तक वो बकेट में ना डाल दे। तो सिंस आपको सीरीज या AP मिल चुकी है, बस आपका काम हो गया। A है हमारा 10, D है हमारा 6, 16 माइनस 10 क्या होगा भाई 6 ही तो होगा। SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो n क्या है 10, 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 9, D क्या है हमारे पास 6, ये 5 टाइम्स गया 5, 2 इंटू 10 20 प्लस 9 6 जा 54, 5 20 प्लस 54 क्या बन जाएगा 74, 5 इंटू 74 5 4 जा 20 टू कैरी 5 7 जा 35 37 370 मीटर। हेंस द कंपटीटर हैज टू रन 370 मीटर टू कलेक्ट ऑल द पोटैटोज एंड ड्रॉप इन द बकेट। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।